वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। 3 मुकाबले अब से कुछ देर पहले खत्म हुए हैं, जिनमें हम बात करेंगे कतर और स्विट्जरलैंड के मैच के बारे में, जहां पर कतर फाइनली जो है पॉइंट्स टेबल में अपना नाम दर्ज कराता हुआ नजर आया है। जबरदस्त फुटबॉल खेला, 1-1 से मैच वो ड्रॉ हुआ। दूसरे मैच की बात करेंगे ब्राजील और मोरक्को की, जहां पर ब्राजील से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन मोरक्को ने बहुत बेहतर फुटबॉल खेली और एक समय लग रहा था कि कहीं ब्राजील ये मैच गवा ना दे, क्योंकि नेमार इस मैच में नहीं खेल रहे थे। हालांकि 1-1 से मैच जो है ड्रॉ हो जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे हैती वर्सेस स्कॉटलैंड के मुकाबले के बारे में, जो कि अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ। वहां पर स्कॉटलैंड ने 36 साल के इंतजार को खत्म करते हुए अपनी पहली जीत जो है वो दर्ज की है, क्योंकि इससे पहले 1990 में आखिरी बार जो है वो टीम मुकाबला जीती थी और एक लंबे अंतराल के बाद फीफा वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने अपनी पहली जीत जो है वो हासिल कर ली है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरीके से कतर और साथ ही में स्विट्जरलैंड के बीच में जो मुकाबला देर रात खेला गया, वहां पर कतर से एक्सपेक्टेशंस कम थी, क्योंकि स्विट्जरलैंड एज कंपेयर टू कतर काफी ज्यादा मजबूत टीम है। लेकिन कतर ने लंबा इंतजार जो है अपने पॉइंट्स टेबल में अपना नाम दर्ज कराने में उसको खत्म किया, क्योंकि 14 दिन वो दिन था जहां पर कतर ने उनके जो कप्तान है, अगर आप देखें बॉलेम खॉकी, उन्होंने स्टॉपेज टाइम पे किए गए हेडर ने कहीं ना कहीं गेम की दिशा और दशा पूरी तरह से पलट दी। एक समय लग रहा था क्योंकि भाई ये मैच जो है इजीली जो है वो निकाल कर ले जाएगी स्विट्जरलैंड की टीम, क्योंकि 1-0 से वो बढ़त चल रही थी। लेकिन आखिर के कुछ मिनटों में जो कमाल किया उन्होंने स्पेशली स्विट्जरलैंड के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं कमबैक करते हुए नजर आए अपनी टीम के लिए। ग्रुप बी में अपने पहले मैच में आपको बता दूं मैं, एशियाई चैंपियन कतर की हार लगभग तय मानी जा रही थी, क्योंकि इससे पहले भी जब वो फीफा वर्ल्ड कप खेले थे पिछला साल 2022, आपको याद था जब वो होस्ट नेशन थे, वहां पर एक भी गेम वो नहीं जीत पाए थे, सारे मैचेस हारे थे। लेकिन यहां भी फेवरेट जो है वो स्विट्जरलैंड की टीम मानी जा रही थी। लेकिन इस मुकाबले में अगर आप देखें, ब्रेल एम्बोले को पहले हाफ में किए गए पेनल्टी गोल ने स्विट्जरलैंड को शुरू में ही बढ़त दिला दी थी और लग रहा था कि भाई अब ये बढ़त जो है आगे ही बढ़ेगी, यहां से कतर जो है वापसी नहीं कर पाएगा। लेकिन खॉकी के शानदार हेडर ने मैच के अंत में जो रोमांच बढ़ाया और जो गिफ्ट दिया उन्होंने स्पेशली कतर के फैंस को, उसको वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतिहास में उन्होंने अपना नाम जो है वो दर्ज कराया। दूसरा विश्व कप ही मैं आपको बता दूं कतर ये खेल रही थी और कतर की टीम यह नतीजा सिर्फ एक ड्रॉ से कई अधिक मायने रखती है। आप एक तरफ देखेंगे कि मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया, लेकिन कतर के लिए बहुत बड़ी ये मायना है इसका कि वो ड्रॉ भी करा पाए हैं, क्योंकि अगर आप देखें ये मैच जो है दिन में हुआ था और दोपहर के अधिकांश समय में जो है डोमिनेट कर रही थी टीम जो है यहाँ पर स्विट्जरलैंड की टीम। और शुरुआती समय में जिस तरीके से दबाव बनाया था उन्होंने कतर पर, और वो उम्मीदें नजर आ रही थी कि भाई ये 3 अंक जो है ईजिली स्विट्जरलैंड यहाँ से ले जाएगी, कोई चांस नहीं दिख रहा। लेकिन विश्व मंच पर जो है स्विट्जरलैंड की तमाम जो प्रतिष्ठा, जो एक्सपीरियंस उनका आता है, वो कहीं ना कहीं वो फायदा नहीं दिला पाया उनको, क्योंकि जिस तरीके से एशियाई चैंपियन टीम इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा करती हुई नजर आ रही है, यहां पर उन्होंने गलत साबित कर दिया कतर ने उनको, जिस तरीके से उन्होंने पलटवार किया। आपको बता दें कि आखिरी के उस चरणों में जो गेम हुआ है वो देखने ही बनता है। स्पेशली खॉकी ने जो हुमाम अहमद के क्रॉस पर सबसे ऊंची छलांग लगा करके जो उन्होंने हेडर से गोल किया ना, वहां से कतर जो है इस गेम में वापस आया और वो जो जीत है उनको मिली है। जीत नहीं कह सकते, एक गोल मिला और मैच जो है ड्रॉ की तरफ गया। फिलहाल कतर अपना मैच ड्रॉ करा करके पॉइंट्स टेबल में अपना नाम उन्होंने दर्ज करा लिया है, उनको जो है 1 अंक मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे मुकाबले की बात करते हैं, जो कि ब्राजील का हुआ था मोरक्को के साथ मुकाबला। क्या जबरदस्त ये मुकाबला था, लेकिन ब्राजील ने जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे कि भाई ब्राजील ये मुकाबला जीत लेगी, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मोरक्को ने बहुत बेहतर फुटबॉल उनसे शुरू पहले हाफ में ही खेल लिया था। 5 बार की चैंपियन ब्राजील जो है उनकी लाज आखिरकार जो है विनिसियस जूनियर ने बचाई, क्योंकि अगर वो गोल नहीं दागते तो ये मैच जो है मोरक्को निकाल करके ले जाती। मैं आपको बता दूं इस मुकाबले में, क्योंकि ये 7वां ग्रुप स्टेज मुकाबला था फीफा वर्ल्ड कप का और सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज मुकाबला था, सब फैंस की नजरें इस मुकाबले पर जुड़ी हुई थी कि दोनों ही काफी ज्यादा तगड़ी टीमें हैं। तो मैं आपको बता दूं मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि 90 मिनट इस पूरे खेल में देखने को मिले, लेकिन इसके बाद 10 मिनट जो है एक्स्ट्रा टाइम भी जोड़ा गया था। हालांकि उस एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही गोल होता हुआ नजर आया था। हालांकि इस मैच में मोरक्को ने पहला गोल दागा था और वो 21वें मिनट पर आया था। ब्राजील के डिफेंडर्स को उन्होंने चकमा देते हुए जो है यहां पर गोल दागा था।
और ये जो गोल था ये कहीं ना कहीं उम्मीदों को एक झटका था, स्पेशली अगर हम बात करें ब्राजील की, जो कि नेमार के बगैर इस मैच में खेलने उतरी थी। नंबर 10 की जर्सी को बहुत सारे फैंस मिस कर रहे थे जो नहीं दिखे इस मुकाबले में, लेकिन इस बार पहला गोल की अगर बात करें तो वहां पर इस्माइल साबरी ने जिस तरीके से दौड़ लगाई और ब्राजील के गोलकीपर एलिसन को उन्होंने चकमा देते हुए गेंद को शानदार चिप शॉट से गोल पोस्ट में डाला, वो जो बढ़त थी ना वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करके चली गई मोरक्को का इस मैच में और उन्हें 1-0 की बढ़त मिली। हालांकि कुछ देर बाद ब्राजील जो है पलटवार करती है और खेल के 32वें मिनट में जो है इक्वलाइजर गोल आता है, जहां पर विनिसियस जूनियर जो है, जिनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी है इस वाले वर्ल्ड कप के अंदर, उन्होंने एक अच्छा थ्रो किया और जूनियर ने गेंद को कंट्रोल किया और तेजी से दौड़ लगाते हुए अपने दाएं पैर से, राइट लेग से जो है शॉट मारकर ब्राजील को पहला गोल करने में सफलता दिलाई और यहां से जो मैच है वो ड्रॉ हो जाता है। और उसके बाद फिर जाती है नजर दूसरे हाफ में। दूसरे हाफ में अगर आप देखें दोनों ने काफी अटैकिंग खेल देखा। हालांकि चांसेस अगर आप देखें तो ब्राजील के बाद बहुत सारे मौके आए थे गोल करने के, लेकिन वो मिस करते हुए चले गए और मोरक्को की टीम भी पीछे नहीं मोरक्को की टीम ने भी पलटवार किया। उन्होंने डिफेंस जो है अपना बहुत ज़्यादा मजबूत रखा इस गेम में और तेज़ काउंटर अटैक के साथ उन्होंने यहां पर ब्राजील टीम पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की। हालांकि आखिरी समय में ब्राजील के जो कोच थे कार्लोस एंसेलोटी, उन्होंने जीत हासिल करने के लिए कुछ बदलाव भी किए अपनी टीम में, लेकिन वहां पर अगर आप देखें जो नए खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा वो गोल ताकि गोल किए जा सके। ब्राजील जो है 2-1 से इस मैच को जीते, लेकिन मोरक्को के मजबूत डिफेंस के आगे जो है ब्राजील जो है नहीं कुछ कर पाया और आखिरी 10 मिनट का रोमांच जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। वहां पर जो फैंस मौजूद थे, एक्स्ट्रा टाइम, इंजरी टाइम जोड़ा गया था वहां पर, लेकिन इस दौरान ब्राजील ने अपने कई खिलाड़ियों को आगे भेजकर कोशिश की कि भाई एक विजयी गोल मिल जाए, दूसरा गोल आ जाए ताकि हम ये मैच जीत जाए। लेकिन मोरक्को के खिलाड़ियों ने बहुत समझदारी से वहां पर फुटबॉल खेला और हर हमले का उन्होंने जवाब दिया उस पर और आखिरकार एक्स्ट्रा टाइम भी जो मिला उसमें भी रिजल्ट 1-1 ही रहा। और ब्राजील की टीम, मैं आपको बता दूं, अगला मैच 20 जून को खेलेगी और हैती और 25 जून को स्कॉटलैंड से उनका मुकाबला होगा। लेकिन ब्राजील को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई यहाँ पर नेमार की, क्योंकि नेमार आएंगे तो शायद ब्राजील जो है और बेहतर यहाँ पर फुटबॉल खेल करके जो उनके फैंस हैं उनको जीत दिला पाएंगे। तो ये हमने बात करी दूसरे मुकाबले की। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे मुकाबले की, स्पेशली हैती और स्कॉटलैंड के बीच में जो मुकाबला खेला गया, जहां पर स्कॉटलैंड ने 36 साल बाद जाकर के पहली जीत जो है वो दर्ज की है। स्कॉटलैंड फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रचता हुआ नजर आया है, इसलिए भी इतिहास रखा है क्योंकि 36 साल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल दागा और जीत दर्ज की। स्कॉटलैंड ने रविवार को फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप सी मैच में 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में जीत का 36 साल का सूखा जो है उसे खत्म कर दिया। यानी कि 36 सालों से स्कॉटलैंड को जो है जीत नहीं मिली थी, लेकिन स्कॉटलैंड के फैंस के लिए बड़ी खुशी आई जब ये मुकाबला आज सुबह उन्होंने जीता है। मैं आपको बता दूं जॉन मैकिगन का पहले हाफ में लगा डिफ्लेक्टेड शॉट निर्णायक साबित हुआ इस मैच में और इस जीत के साथ स्कॉटलैंड अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें, ये गोल 1998 के वर्ल्ड कप में क्रैम ब्रली के गोल के बाद स्कॉटलैंड का पहला वर्ल्ड कप जो है गोल था। यानी कि 1998 में आखिरी बार गोल आया था, उसके बाद ये पहला गोल था। और इस मैच की अगर मैं बात करूं तो 1-0 से एक मुश्किल मुकाबला जीता है, क्योंकि दूसरी तरफ से हैती टीम भी काफ़ी पलटवार कर रही थी। इस जीत के साथ उन्होंने 1990 के बाद, मैं आपको बता दूं, टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की है। हैती का ग्लोबल स्टेज पर लंबे समय बाद काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि ग्लोबल स्टेज पर अगर आप देखें उन्होंने काफ़ी अच्छा पहले खुद को प्रूव कर रखा है, अच्छा परफॉर्मेंसेस दिया हुआ है, लेकिन स्कॉटलैंड ने जो स्टेडियम में शानदार शुरुआत की, बैंड डेक के जरिए शुरुआती खतरा उन्होंने पैदा भी किया था, लेकिन जिस तरीके से गोलकीपर जॉनी प्लासिड ने गोल्स को बचाया, उनकी भी तारीफ करनी होगी भाई इस मैच में। हैती के दबाव के दौर से उभरने के बाद स्कॉटलैंड जो है बढ़त बनाती हुई नजर आई और स्कॉट मैकटोमिने का एरिया के किनारे से लगाया गया पहला शॉट पोस्ट से टकरा गया था, वहां लग रहा था कि शायद गोल हो जाएगा, लेकिन 28वें मिनट में जो है पहली सफलता मिलती है, जब प्लासिड ने शुरू में चे एडम्स को करीब से गोल करने से रोका, लेकिन रिबॉर्डिन मैकगिन के पास गया, जिनका शॉट ने 2 बार दिशा बदली और उसके बाद अगर आप देखें नेट में वो चला गया। इस गोल ने एस्टन विला के मिडफील्डर को वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में स्कॉटलैंड को सबसे उम्रदराज स्कोरर भी बना दिया और ये जीत जो है उनके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि 36 साल बाद जो है ये कारनामा टीम कर पाई है। तो फिलहाल जो 3 मुकाबले हुए, कतर स्विट्जरलैंड का मैच ड्रॉ हुआ 1-1 से, ब्राजील मोरक्को का भी ड्रॉ हुआ 1-1 से, लेकिन हैती और स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड 1-0 से मुकाबला जीत गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच में भी मुकाबला चल रहा है, उस मैच की भी अपडेट आपके लेकर के आएंगे, लेकिन स्पोर्ट्स तक पर बने रहें आप। फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम आपको यहाँ दे रहे हैं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है,
आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।